हम दोनों का अच्छा अब स्टार्ट करो, अब स्टार्ट करो। मामी के लिए बनाई है आपने? नहीं, सबके लिए बनाई, सबके सबको लिए। स्टील वाले ग्लास में दिया। हाँ। आपने मामी के लिए चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। चीयर्स करेंगे। ये देखो, और ये बंद कर दो एग्जॉस्ट। यहाँ सुबह का टाइम, मॉर्निंग का ही टाइम है और चाय पानी चल रहा है। मैं सबसे पहले नहा ली हूँ आज, मैं और साक्षी नहा लिए। साक्षी नहाई फिर मैं नहा ली, और बोलूँ तो हमारा नाना जी सब नहा के अपना अपना काम पे चले गए। बहुत बड़ा मतलब आज लग रहा है ना खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। 100K। पार्टी देने वाली है। हाँ बिल्कुल स्पेशल पार्टी दूंगी, और पार्टी कहाँ हो रही है वो बने रहिए मेरे साथ। इसी व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इसकी नानी ये शूज लेके आई थी, तो मैं वही कुहू को पहना रही हूँ अभी। और यहाँ पर मैं हो बहुत गई हूँ ही- रेडी, हाँ। कहीं निकलना है। वो चीज़ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कहाँ जा रही हूँ। बाकी ये जो मैं ये उस तो दिन के मैं कुहू को तैयार कर रही हूँ, कुहू नहीं जा रही। कोहू नहीं जा रही। नहीं कोहू नहीं, वहाँ पे परेशान कर देगी मुझे। नहीं करेगी, पहले चांद ने नानी इसकी हाथ हाँ, जाना चाहिए। हेलो कर दो सबको कोहू। एक दिन मैं, हाँ तो इसको देखो ना, ये लेके जाएगा। नहीं नहीं। मत ले जा भाई, रिस्की है, इसको ले जाना कहीं। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, बहुत दिनों बाद पहनी है। एक बार इसे पहन चुकी हूँ और मेरी साड़ी है ये। और मुझे नानी के अलमारी से ही करते करते ये भी मिल गई, पता नहीं कभी पहना होगा तो यही रह गया होगा। मैंने कहा यही वाली पहन लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ का इशू होता है, ब्लाउज़ को ये आता नहीं रहता है खोलना बंद करना। बट ये वाला ब्लाउज़ आ गया मुझे, तो इस वजह से मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है। कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताइएगा। और मैं आज जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के बेटे की रिंग वाह कर सेरेमनी रही है, है वो। उसमें जा रही हूँ। आप लोग बने रहिए एंड तक, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है मेरी साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी और ब्यूटीफुल हमारी दीदी। चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनी है मैंने एकदम। तो नानी, ब्यूटीफुल नानी हाँ आज मम्मी को अच्छा लग रहा होगा कि बेटी और बहू दोनों रेडी हो गई। अच्छे से, है ना? फोन दे दो, नाना को दे दो, बड़ी नाना को फोन दे दो। मांग रहे, दे दो। बड़े नाना को फोन दे आओ, जाओ। और यहाँ मैंने बनाई है मुन्नू की फेवरेट सब्जी। कैसी लगी? खा के देखी? खाते खाते डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मत टमाटर है डरो, बहुत मत डरो। नहीं डाला मैंने ज्यादा बच्चे। दाल में भी बहुत हाँ टमाटर है। दाल में कोई बात नहीं, दवाई अच्छे से खा लेना। खा लेना दवाई बेटा, है ना? केशव कार्तिक जा रहे हैं और बड़े मामा जी जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ। तो गाड़ी चला के तो बड़े मामा जी ले जाएंगे। वैसे बड़े मामा जी का मन नहीं था बिल्कुल भी। बहुत समझाने के बाद, बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है कुसुम, हम लोगों का ना फैमिली टर्म्स था स्टार्टिंग से, जब बच्चे बहुत छोटे थे। समझ लीजिए कि ये वाला जो बच्चा है जिसकी रिंग सेरेमनी हो रही है वो 3-4 साल का था तब से, और छोटा वाला बेटा 1-1.25 साल का था, जैसे कि गोलू चकोर भैया। उस टाइम से हमारी दोस्ती है। तो धीरे धीरे बच्चे पढ़ लिख लिए, बड़े हो गए, और अब आ गई है उनकी जो एक नई शुरुआत होती है लाइफ की, वो चीज़ आ गई है। तो धीरे धीरे सबकी शादी हो रही है। जैसे कि आपने देखा, हम 3 फ्रेंड्स बहुत ख़ास है, कुसुम, मंजू और मधु। तो ये हम तीनों के ना बच्चों की शुरुआत हो गई है, और कुसुम के बड़े बेटे की अब शुरुआत हुई है। ये बड़ा है, शुभम नाम है इसका, बहुत ही प्यारा बच्चा है, और इसकी सगाई है आज। तो कैसे नहीं आती, दुख हजार होते हैं मगर वो अपनी तरफ है, पर इनके लिए तो खुशी का दिन आज ही है, तो कैसे नहीं आती, ज़रूर आती। और मेरी मम्मी भी होती तो यही चाहती कि आप जाओ, और मम्मी भी आती, क्योंकि कुसुम, मधु और मंजू ना तीनों ऐसे फ्रेंड हैं कि कभी हम लोग 15 दिन भी हो जाते हैं बात किए हुए, नहीं करे, अगर 2 महीने के बाद भी करेंगे तो हमारी वही दोस्ती है। जो आपको पैरेट कलर की साड़ी में दिख रही हैं वो मंजू हैं। इनके 2 बच्चों की शादी हो गई और एक बिटिया रह गई, और नीचे पोती खड़ी है। और मेरी तो जानते ही हैं आप, साक्षी की शादी हो गई है। और अब कुसुम के बेटे की शादी की बारी है। 2 बेटे हैं कुसुम के, तो ये बड़े वाले की शादी हो रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखते ही देखते कितने सारे ना दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाता है। हम लोगों ने फ़ोटो सेशन कराया और आ गई थी हमारी बहू रानी। तो इसे रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं था, बच्चे इधर उधर लगे हुए थे, और टोनू भी थी, जो कि दुल्हन को रेडी करवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो टोनू का है। टोनू ने ही पार्लर वगैरह बुक करवाया था,
और दुल्हन को रेडी करवाया था। बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही प्यारी सी, स्वीट सी, छोटी, बहुत प्यारी सी दुल्हन लगी है हमें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कुसुम भी आ गए। कुसुम सबसे पहले यहाँ कुसुम गोद भराई करेगी और उसके बाद जाके रिंग सेरेमनी होगा। तो गोद भराई के लिए ना हम लोगों ने यहाँ स्टेज पे ही प्रोग्राम बनाया है कि स्टेज पे ही सारी चीज़ें जितनी भी हम लोगों की तरफ से है, कुसुम की तरफ से यानी लड़के वालों की तरफ से जो भी सामान वगैरह था वो हम लोगों ने स्टेज पे ही लगा दिया था। और वहीं पे गोद भराई का रस्म होता। बीच बीच में हम लोग फ़ोटो सेशन भी कर ही रहे थे। आप लोग देख ही रहे हैं कि जब हम लोग मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोटो पे फोकस रहता है। पहले मैंने इसको यहाँ साइड में बिठा दिया था और जब तक पंडित जी वगैरह आते ना तब तक लड़की साइड में बैठी रही थी और पंडित जी ने ही उनको मंत्र के द्वारा ऊपर स्टेज पे बिठाया था और कहाँ पे बैठना है, किस दिशा में बैठना है, वही बता रहे थे। तो यहाँ पे जो कुसुम के रिचुअल है, कुसुम के ससुराल साइड का, वो लहंगा ससुराल वालों की तरफ से ही जाता है जो लड़की शादी के दिन पहनती। और ये सारी साड़ियाँ, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स सब कुछ जो गोद भराई में होता है वो कुसुम ने अरेंज किया था। बहुत ही अच्छा था। आप लोग बताना कैसा है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शादी में अगर गई तो वैसे तो थोड़ी दूर की शादी है तो जाना पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी होगा मेरे मुझसे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर पंडित जी ने बिठा दिया था दुल्हन को, तो दुल्हन का सारा रिचुअल यहाँ हो रहा है। धीरे धीरे कुसुम भी बैठ गई थी। मैं तो यहाँ साइड में पहले से ही बैठी हुई थी। और पंडित जी क्या करेंगे, कुसुम को उठा के एकदम लड़की के साइड में कर देंगे कि वहाँ पे बैठो आप, वहाँ से बैठ के रिचुअल्स अच्छे से होंगे। और यहाँ पर गोद भराई करने के बाद सारा कुछ मम्मी के आंचल में दिया जाता है। इन लोगों का रिचुअल होगा। ये दुल्हन की मम्मी है ये ब्लू साड़ी में, और यहाँ पर कुसुम की बड़ी दीदी सब कुछ कर रही हैं। तो कुसुम भी अपना करवा रही हैं सब कुछ। आप लोग बताना दुल्हन कैसी लग रही है और कुसुम कैसी लग रही है, हम लोग कैसे लग रहे हैं। हम लोग तो अब सास ही बन गए हैं, देख लीजिए। तो बताना आप लोग कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर दुल्हन की मम्मी भी कुछ खास ज़्यादा एज नहीं लग रही है उनकी, हम लोगों के एज वाइज ही है। और यहाँ पर आ गए हैं हमारा बेटा। ये देखिए दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हम लोगों को तो जैसे लग रहा था कि दोनों भाई बहन की ही जोड़ी है। आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर अब होगा रिंग सेरेमनी। सारा गोद भराई का रस्म यहाँ हम लोगों ने कर दिया था। रिंग सेरेमनी होगी, जो उनके रिचुअल्स होते हैं उस हिसाब से वो लोग करेंगे। और मुझे ये सब देख के ना साक्षी का भी ध्यान आ जाता है कि साक्षी के टाइम भी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये करना है, बट हम लोगों में ना रिंग सेरेमनी नहीं होती है, फलदान होता है। तो हम लोगों ने फलदान अच्छे से किया था। वो व्लॉग भी आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। साक्षी का जब फलदान हुआ था, यानी कि रोका हो जाता है लड़के का, तो उसको फलदान बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी। और फलदान जो हुआ था वो हम लोग देख भी नहीं पाए, क्योंकि हमारे उधर जो है ना लेडीज़ नहीं जाती हैं, सारे जेंट्स ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नहीं गए थे और वो चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखी थी। बट यहाँ शुभम का देख रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि साक्षी का तो हम लोग कुछ भी नहीं देख पाए थे। पर साक्षी के मामा, चाचू और पापा और भी बहुत सारे लोग गए थे, तो उन लोगों ने
बहुत सारी रिकॉर्डिंग ली थी और उसके थ्रू हम लोगों ने देखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लड़की की मम्मी भी देख रही हैं, तो वो चीज़ देख के ना मुझे अपनी याद आ रही है कि हम लोगों ने ये सब नहीं देखा था। और लड़की की मम्मी की जो मन में क्या चल रहा होगा ना, वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत दुख होता है जब हम अपनी बेटी को इतने साल तक पाल पोस के बड़ा करते हैं और यहाँ पर फिर दूसरे के घर में उसको विदा कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना भावुक पल होता है, और ये चीज़ मैं फ़ील कर पा रही थी उसकी मम्मी को देख के, लड़की की मम्मी को देख के। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो सेशन बीच बीच में करवाते रहते हैं। जब रिंग सेरेमनी हो गई तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा इन दोनों को आशीर्वाद दिया है। तो ये पहले मंजू भाभी ने सब कुछ किया और आशीर्वाद दिया था। तो इनका भी एक चैनल है शर्मा फैमिली करके, राजस्थानी शर्मा फैमिली करके चैनल है। बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाते हैं, रेसिपीज़ वगैरह डालते हैं। आप लोग जाइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इनके भी चैनल को। इसके बाद जीतू भी था। जीतू, क्योंकि हम लोग ना सब साथ ही रहते थे, तो जीतू की फैमिली और सारे देख लीजिए इन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मीनू है, जीतू है, पीहू, पाकी, सब मिलके फ़ोटो सेशन करा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं फ़ोटो वगैरह खींच दो। वैसे तो यहाँ कैमरामैन है ही फ़ोटो खींचने के लिए, बट होता है ना पर्सनल फ़ोटो एक रहता है, तो हम लोग स्टेटस वगैरह भी लगा लेते हैं। जीतू की मम्मी भी थी आशीर्वाद देने के लिए, उसके बाद मैं जाती हूँ और दोनों को आशीर्वाद देती हूँ और अपना फ़ोटो वगैरह सब खिंचवाते हैं। बहुत सारी बधाई हो दोनों दूल्हा दुल्हन को। और ये सब चीज़ें चलती रहती है और हम लोग पहुँच जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमारा काम हो गया था, हम लोग आशीर्वाद दे के आ गए। और हम लोग अब निकल रहे हैं, तो मैंने कहा कुसुम को बाय बाय बोल दें। क्यों कुसुम, सासू माँ बन रही हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। अब आप भी बन जाओ, अब आपकी भी बहू मैं तो वैसे बेटी की तरफ से बन चुकी है। दो बहू है, आगे तीसरी आने वाली है और चौथी का इंतजार है। चौथी को मुझे भी चलो, हमारी पार्वती को भी चलो। मैं भी लड़के की मौसी हूँ। ये स्मार्ट मौसी है, सुंदर सुंदर। और ये दूल्हे का भाई, मैं कर दूंगी। बोलो आप, आजा इधर आजा। एक और और आ गई हूँ मैं, यहाँ पर आ गई हूँ। सब कुछ हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा। सगाई थी शुभम की, तो बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा तो लड़की लगी, सगाई भी हो गई। जो लड़की वालों ने लड़के को किया वो भी रिचुअल हो गया, और जो लड़के वालों ने लड़की को किया रिंग सेरेमनी, वो भी रिचुअल हो गया। उसके बाद केक कटिंग हुई, तो हम खाना खाने लगे थे।